नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्रों का अध्ययन किया, जिनमें नंद कुमार का वैराग्य, मरणासन राजकुमारी, अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट, माया देवी का स्वप्न। इसी के क्रम में आज हम गुफा संख्या 16 के चित्रों में हस्ती जातक नामक चित्र का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो हस्ती जातक नामक जो चित्र है, यह गुफा संख्या 16 में भी है और गुफा संख्या 17 में भी है। कई जातक कथाएं ऐसी हैं जिनके चित्र आपको एक नहीं 2-3 गुफाओं में भी मिल जाएंगे। हालांकि चित्र कुछ ही गुफाओं में शेष हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अजंता में जातक कथाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं वो चित्रित है। और इस कथा में भगवान बुद्ध, जैसा कि कथानक है, हस्ती जातक एक विशाल हाथी के रूप में जन्म लेते हैं। और चित्र में जैसे कि आप देख रहे हो, चित्र ऐसा है कि इसमें कुछ व्यापारी है जो हाथियों के ऊपर बैठे हैं और इस प्रकार का यह चित्र निर्मित किया गया है। हाथियों को सुंदर ढंग से यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब हम चित्र को विस्तार से पढ़ेंगे। यह चित्र जो है, इसमें बोधिसत्व रूपी जो हाथी है वो जन कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब इसमें चित्र में जो भगवान बुद्ध का जो अवतार लेने का जो उद्देश्य है वो सफल होता है। अर्थात वो जन कल्याण के साथ उनमें त्याग, बलिदान और समर्पण के जो भाव है ना, जो संदेश, वो हम इस कथा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस कथा में यही बताया गया है और किस प्रकार से उन्होंने यह संदेश दिया है। चित्र में एक बार कुछ व्यापारी यात्रा करते हुए रास्ता भूल जाते हैं और इस प्रकार से वो एक वीरान जगह में ऐसे भटक जाते हैं कि उनको न तो पानी मिलता है, न खाने के लिए कुछ मिलता है। तो ऐसी जगह में वो बुरी तरह से भटक जाते हैं और वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं भूख और प्यास से। ये स्वाभाविक बात है कि किसी को भी अगर भूख प्यास लगेगी तो वो चिल्लाएगा या गिड़गिड़ाएगा। इस प्रकार जब वो भूख प्यास से व्यथित हो गए तो वहीं पर एक पर्वत पे बोधिसत्व रूपी जो हाथी है वो यह सब नज़ारा देख रहे होते हैं और उनकी सहायता के लिए वो उस जगह पहुंच के वहाँ पर्वत के पृष्ठभाग में पानी का बहुत बड़ा स्रोत उपस्थित था, लेकिन उस हाथी के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था जिससे कि वो उनको उस जगह तक पहुंचने की सही राह दिखा सके। अर्थात पर्वत के पीछे, जिस पर्वत पे बोधिसत्व रूपी हाथी खड़े थे, उसके पीछे के भाग में पानी का स्रोत था, लेकिन अब उन व्यापारियों को पानी का स्रोत दिखाई नहीं दिया जो हाथी को दिखाई दे रहा था। अब उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था कि वो वहाँ तक उनको पहुँचा सके पानी तक। लेकिन उसने उन सभी की प्यास और भूख मिटाने के लिए स्वयं को पर्वत से नीचे गिराकर पूरी की, ताकि वो गिरने की आवाज़ को सुन के देखने की लालसा में वहाँ पहुँचकर अपनी प्यास और भूख की तृप्ति कर सके। अब इतना बड़ा त्याग जो उन्होंने किया कि स्वयं को ही उन्होंने उस इतनी ऊंची पहाड़ी से गिराया कि जैसे ही वो गिरे तो धड़ाम सी जो आवाज़ आई और उस तरफ ही पानी का जो झरना था या पानी था। तो इस तरीके से जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी व्यापारियों ने, तो आवाज़ सुन के ये जानने के लिए क्या गिर गया या ऐसा क्या हुआ, वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको वहाँ पे
पानी भी मिल गया और भूख को शांत करने के लिए भोजन भी मिल गया। इस तरह यह कथा चित्र दूसरों की क्षुधापूर्ति की शांति के लिए पहाड़ी से कूदकर बोधिसत्व रूपी हस्ती का स्वयं का जीवन समाप्त करना जीवन दान का महान यज्ञ है, जिसमें आत्मत्याग बलिदान की भावना निहित रही है। इसी की यह चित्र अभिव्यक्ति करता है। अब चित्र में क्या दिया गया है? चित्र में हाथी को एक पर्वत के ऊपर चित्रित किया गया है और एक तरफ अग्रभूमि में हाथी का माथा गिरा हुआ है, उसकी आंख सूंड इस तरीके से बिखरे हुए हैं और वो शव पड़ा हुआ है और पास में दो व्यापारी खड़े हैं और सभी व्यापारी है वो हाथी के मांस को निकाल करके खा रहे हैं। ऐसा यह चित्र है। और इस प्रकार से बाद में जब वो इस हाथी के बारे में जानते हैं तो वो सभी व्यापारी जो है वो अभिभूत हो जाते हैं कि ये बोधिसत्व रूपी हाथी था और इसने इतना बड़ा काम किया, आज हमारी भूख प्यास मिटाई, इतना बड़ा बलिदान किया। ठीक है, तो वो भी विस्मयपूरित हो गए थे ये जान करके कि ये भगवान बुद्ध ही थे, भगवान बुद्ध के ही एक अवतार थे। इस प्रकार यह जो चित्र है यह भी लगभग नष्ट होता जा रहा है। अगला जो चित्र है उसका कथानक है बुद्ध उपदेश। जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, इस चित्र में कुछ आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये भगवान बुद्ध है जो एक राजा के रूप में है। ये देवलोक, ये स्वर्गलोक में ये भगवान बुद्ध है और ये आसपास अन्य जो इनके सहायक जो आकृतियां हैं वो बनी हुई है। बहुत सारा जब भाग है इस चित्र का वो नष्ट हो गया है और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मुख मुद्राएं है, शारीरिक जो बनावट है उसके आधार पर पता लगा सकते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध के बालों के ऊपर बालों की जो बनावट है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध है। अब हम चित्र को देखते हैं। चित्र में हालांकि विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी इसको समझा जा सकता है। इस गुफा का सबसे भव्य चित्र है यह बुद्धोपदेश और चित्र में बुद्ध को तुषित रूप में स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते चित्रांकित किया गया है। यानी यहाँ पर जो है वो भगवान बुद्ध है, वो एक राजा के रूप में है, एक देव जैसे इंद्र होते हैं उनके रूप में है। और तुषित स्वरूप में इसमें क्या है कि बुद्ध अपने जन्म से पूर्व स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने प्राकट्य के समय की प्रतीक्षा करते हैं। अपने जो अंतिम जो वो जन्म लेते हैं भगवान बुद्ध जो स्वयं मनुष्य के रूप में, तो उस जन्म की ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि बुद्ध अपने जन्म से पूर्व इस स्वर्ग में निवास कर चुके हैं। और इस चित्र की बुद्ध समेत जो अधिकांश आकृतियां हैं उनकी मुख मुद्राएं भी नष्ट हो चुकी है। समस्त आकृतियों को देखने से पता लगता है कि आकृतियों में एकाग्रचित्ता, भक्ति और नम्रता के भाव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अपना यह चित्र पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे महाउमग जातक कथा। धन्यवाद।